तुमसे मिलने से थोड़ी देर पहले गैंग वालों ने उसे अगवा कर लिया है। तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी हमशक्ल है। मेरा ख्याल है कि अब ये सारी बातें हम गांव जाकर याद करेंगे। चलें छोड़ें, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। हाँ जी। अभी आई अभी चल दी, हाय हाय अभी आई अभी चल दी, हाय हाय। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, रात भर सो नहीं सका। खुदा न खास्ता। आप सफाई चाहती भी हैं और सुनती भी हैं। समझता हूं, मैं सब समझता हूं। नाइस ऑफ यू, बट आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। असूलों के लिए मैं डट कर खड़ा हो जाता हूं। चलो कल शहर जा रहे हैं, असद हमसे कम से कम तुमसे तो मिलकर खुश होगा। इसे गलत रास्ते पे लगाता है। देखिए, मैंने बात गलत जरूर कही है, लेकिन मुझे आप गलत न समझें। मैं फरीदा से मोहब्बत करता हूँ। वहीद मुराद के साथ आप 2 फिल्में आपने की हैं। एक में आपके एक तो औरत राज है, उसमें आपको छोटा सा एंड में वो जो आगे पोषण किस गधे को शहर भेजा उस तवायफ को लाने के लिए? अरे वो गंगू गधे को भेजा है मंगू भाई। सब्र करो यार। खामोश, बंद करो ये गाना। ये बताओ तुम मर्द से औरत क्यों बन गया? और इस रात कातिल से मफरूर, डकैत मशहूर, शहर से बहुत दूर वीराने में रहते। एक्चुअली मुझे रंगीला साहब साइन करने आए थे। अच्छा। और रंगीला साहब तब बेचारे बहुत ही फाइनेंशियली, क्योंकि उनकी फिल्म में कोबड़ा आशिक उनको कोबड़ा कर गई थी लिटरली। हुस्न की देवी है मैं हूँ। हाँ, बंदा बड़ा एनर्जेटिक। तो खैर आया रात को, तो मैं बाहर कहते मैं क्या किए हो गया सईद खान तू राती कहता मैं तो साइन करना है। मैंने कहा अच्छा किधर कहता औरत राज में बना रहे हैं। मैं कहा सही, वेरी गुड। जब उसने मुझे एक्सप्लेन किया सारा, तो मैंने उसको कहा यार मैं औरत वाला रोल नहीं करूँगा। उसको कहा नहीं वो फलाना सुल्तान रही औरत बन रहे। मैं कहा वो बनने मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। वो बड़ा उस बेचारे ने कन्विंस किया। आई रिफ्यूज्ड हिम, सो देन ही कास्टेड वहीद मुराद इन दैट पार्ट। उसके कुछ महीने डेढ़ के बाद फिर आ गया, कहता हूँ तो मैं तो एक क्लाइमेक्स से चाहते ने वो काउबॉय टाइप और मर्दों को बचाने के लिए जो आते हैं। एनीवे इट वाज फन डूइंग इट। यस। और ये है जनाना बाग। भाई जिस जगह पे मारेंगे वहां के तमाम मर्द जो हैं कि ना वो जनानियां बन जाए। अहेड ऑफ इट्स टाइम थी वो फिल्म, अच्छी बन सकती थी और भी अच्छी बन सकती थी, लेकिन देखो ना रंगीले का मसला ये था, कंपोजर वो था, गाना वो गा सकता था, ठीक है, डायरेक्टर वो था, एक्टर वो था। अब हाईली टैलेंटेड बट अनफॉर्चुनेटली अनएजुकेटेड। एग्जैक्टली। अगर उसने थोड़ी सी भी एजुकेशन की होती ना तो ही वुड हैव ज़ूम। वो जो नेचुरल टैलेंट था वो उसी में काम दिखाता चला गया। बड़ी बात है। यू नो, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे 90% जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर लोग हैं वो अपने नेचुरल टैलेंट पे लिव कर रहे हैं। उन्होंने कभी उस टैलेंट को क्या कहें इवॉल्व नहीं किया ज्यादा। यू नो, भैया आज छुट्टी है ना, और मैंने अपने एक दोस्त से वादा किया हुआ कि मैं उससे मिलने जाऊंगा। मैं मिला, कहानियों में पढ़ा था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखिए समाज में दस्ताने पहनकर फिरने वालों के हाथों पर किस किस। वहीद मुराद के साथ आप परख नहीं कर रहे थे, यू वर डूइंग इट विद शाहिद क्योंकि रानी की होगी डिवोर्स, ठीक है, शाहिद ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसका उस्ताद था हसन तारिक। उसने कहा मैं रानी के साथ काम नहीं करूंगा। मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि आप इस रोल में आ जाएं। मैंने कहा यार मेरा और उनका, मैं तो अब रानी को निकर पहन के देखा करता था।
तो मैंने कहा मेरा उनका एज का बड़ा डिफरेंस है, आप मेरा ये पेयर जो है नवीन ताजिक के साथ ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर। अभी नहीं। देखो तो कितनी देर हो गई है। अरे कहाँ देर हो गई है। बस मैं भी चल। वहीद मुराद बेचारे उस टाइम पे डाउन एंड आउट हो गए थे, ही वाज आउट ऑफ द गेम। तो फिर वहीद मुराद साहब आ गए, तो वहीद मुराद साहब के आने की वजह से फिर मेरा एक गाना भी कुछ हुआ, मेरी ऊपर कैंची भी चली, जो भी वो होता है इंडस्ट्री में, हमें नहीं पता था तब, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि हम तो एक और बैकग्राउंड से आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, वो कि वाले साहब की वजह से जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो मेरे लिए जो 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 लोग थे वो और थे। ये लोग फिल्म वाले लोग नहीं थे, ये रेडियो के लोग थे, ये थिएटर के लोग थे। मतलब डॉक्टर अनवर सजाद हो गए, कमाल अहमद रिजवी साहब हो गए, शुएब हाशमी साहब हो गए, मतलब किसका नाम लूं, फैज साहब की बेटियां, ये सब एक बड़ा ही खूबसूरत एटमोसफियर था अलमरा आर्ट्स काउंसिल का जो माल पे था। वहाँ पे ये सारे यंगस्टर्स जो हैं उस टाइम के, देखो परफॉर्मिंग, नईम ताहिर हो गए, नईम साहब की वाइफ हो गए, यू नो, यास्मीन बाबी, तो it was all these young people and we were, हम इनसे छोटे थे काफी, हम इनको देखते थे स्टेज के ऊपर आके। सलमान मेरे बड़े भाई, मुझे अभी तक याद है वो खेल जो जूलियस सीजर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ओपन एयर थिएटर में हुआ। ज़िया मुहिद्दीन साहब पहली दफा पढ़ लिख के जब राडा से आए थे पाकिस्तान, पाकिस्तान, तो लाहौर में आके उन्होंने जूलियस सीजर प्ले किया 57 एग्जैक्टली। मैं बच्चा था छोटा सा, मेरे बड़े भाई जो थे सलमान, वो उसमें मार्क एंटनी थे। मुझे अभी तक याद है ब्रूटस का रोल जो है नईम ताहिर कर रहे थे, वो जो जूलियस सीजर है वो मोहसिन शिराजी थे, उनकी बीवी कैलिफोर्निया जो हैं वो बनी थी बेगम खुर्शीद शाहिद। यू सी, आई रिमेम्बर ऑल दैट। मैंने 2 दफा वो खेल देखा ना, एक दफा देखा, दूसरी दफा मैं रो पीट के भाई के साथ गया कि मैंने जानना है, हालांकि मैं तैयार होकर पहले से ही बैठा हुआ था। सो आई सॉ द प्ले ट्वाइस, यू नो। व्हेन इट वाज इन कराची, तो उसमें बेनवोलियो का रोल वहीद मुराद को दिया था, कॉलेज स्टूडेंट थे वो। किसका रोल? वहीद मुराद को दिया था बेनवोलियो। ये मुझे जिया साहब ने खुद बताया कि वहीद, मैंने उनसे पूछा था, मैं वहीद मुराद कुछ आपका वाला लगता था उनके अंदर, तो उन्होंने कहा कि 57 में मैंने उनको फला जगह, कौन सा थियोसॉफिकल हॉल में मैंने शो किया था, वही इन साहब, अच्छा जिया साहब नाम नहीं लेते थे, ये जो साहब आपने नाम लिया है ना, इनको मैंने बेनवोलियो का किरदार दिया था। अच्छा नहीं, वो शायद जिया साहब की सनाबरी थी, अदरवाइज नाम लेने में क्या फर्क पड़ता। वहीद मुराद बस नहीं, मैंने पूछा लेटर। जावेद अली खान साहब है वहीद मुराद के दोस्त, आप शायद जानते हैं उनको। खलीज टाइम्स उन्होंने जाके शुरू किया था, फिर लंदन चले गए थे, अभी भी यही। अच्छा, उन्होंने, मैंने उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ उसमें, उस ड्रामे में मैं भी था। अच्छा, जिया साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि जिया वाज अ बिग थिंग इन 1957। अरे यार आपको नहीं पता, फिर वहीद साहब ने तो रेडियो पे खबरें भी पढ़ी है ना। हाँ, वहीद में आई रिमेम्बर वहीद टेलिंग मी हिमसेल्फ हिज जर्नी, यू नो, क्योंकि उसके वाले साहब वगैरह तो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जी हाँ, फिल्मों को फाइनेंस भी कर रहे थे। बिल्कुल। बताओ क्या बात है? अरे तुम चुप क्यों हो? तो कलेजा चलता है, बोलूं तो तेरी रुसवाई है। तो फिर एक काम करते हैं, क्या? छुप के शादी कर लेते हैं। भैया वही हीरो था, हीरो जिसकी तरह के बाल लोग रखते थे, जिसकी तरह के कपड़े लोग पहनते थे। नदीम के लिए लोगों ने ये नहीं किया। नदीम वाज अ ग्रेट एक्टर हिमसेल्फ, ही वाज अ स्टार, लेकिन वो जो स्टारडम वहीद का था वो नदीम का नहीं था। और वहीद का स्टारडम जब टूटा है, जब he fell from the box office situation, he couldn't take it. That's where the actor has to be very careful. What goes up must come down. You know, हम भी कहाँ पे उधर गए, स्टार फलाना धमाका हीरो, लेकिन आज मैं कुछ और हूँ। I'm still a star in my own right. The word that I hate actually, because हम constantly काम करते रहे हैं। We didn't stop, क्योंकि हमें शायद कोई और काम आता नहीं। पोजीशन लिया उसने,
and I think it is good enough to qualify. I think it is enough. Yeah. अच्छा, अभी आपकी एक ड्रामा चल रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ, उसमें आपका और आसिफ रजा मीर का आमना सामना भी हुआ है या फोन पे ही रही है अभी बात? फोन पे ही रही है। फोन पे ही रही है। आप दोनों की फिल्म भी थी साथ, उन्होंने भी बहुत कम फिल्में की। हाँ, आपने भी बहुत। वो मेरी आखिरी फिल्म थी मिस हांगकांग। मिस हांगकांग। हाँ, उसके बाद मैं दौड़ गया था। चार दीवाने मिलके। चार दीवाने मिलके सबका दिल बहलाएंगे, हाँ तुमको नहीं अंदाजा हम जो काम दिखाएंगे। आप गिटार बजा रहे हैं? जी जी, हारमोनियम। हाँ। वो क्या था? हारमोनियम, अकॉर्डियन बजा रहे हैं। हाँ, एक और गाना बड़ा मजेदार है मेरा और बाबरा का, उसके अंदर हिट सॉन्ग था वो भी। बड़ा फर्स्ट क्लास। उसके बाद नन्ना भी थे उसके अंदर, बाबरा वो डबल रोल। मुनव्वर सईद थे। मुनव्वर सईद विलन थे। मुनव्वर सईद, हाँ, ब्लैक जैक बने हुए थे। ब्लैक जैक। प्यार से हम समझाएंगे, ना माने तो अनोखी लाख लगाएंगे, अनोखी लाख लगाएंगे। फिर टीवी मैं दोबारा वापस आया टीवी पे। तो जब वापस आया तो ज़फ़र अली साहब जो हैं वो वारिस बनाने लगे थे। तो उन्होंने मुझे कहा, डिस्कशन शुरू की मेरे साथ कि मैं ये वारिस बना रहा हूँ, ये है वो है। तो उसमें